नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हिंदी नॉलेज शो में। तो दोस्तों, आखिरकार इजराइल युद्ध का अंत हो गया है, लेकिन अब एक और नया विवाद शुरू हो गया है। विवाद ये कि जीता कौन, क्योंकि इजराइल की सेना भी क्लेम कर रही है कि वो जीते हैं। तो दूसरी तरफ जो हमास है और फिलिस्तीनी लोग हैं वो भी क्लेम कर रहे हैं कि वो जीते हैं। और इस वीडियो में मैं आपको डिटेल से बताऊंगा कि जो फिलिस्तीनी लोग हैं, इसके अलावा जो हमास के लोग हैं, वो ये क्यों कह रहे हैं कि युद्ध वो जीते हैं, इसके पीछे का कारण क्या है। चलिए बिना समय गंवाए अपनी वीडियो को हम शुरू कर लेते हैं। तो दोस्तों, अब ये बिल्कुल कंफर्म हो चुका है, स्क्रीन पर आप आर्टिकल भी देख सकते हैं कि इजराइल यहां पर सीज फायर के लिए तैयार हो गया है। इसमें दो देशों ने बहुत ही अहम भूमिका अदा करी है, एक तो अमेरिका, दूसरा इजिप्ट। और इन दोनों ही देशों ने इजराइल को ऑफर यह दिया कि आप बॉम्बिंग रोक दीजिए, सीज फायर कर दीजिए, और इसके लिए आपको कोई भी शर्तें नहीं माननी होगी। बिल्कुल अनकंडीशनल ये सीज फायर है। यानी कि जो हमास की और साथ ही फिलिस्तीनी लोगों की शर्तें थी, क्या शर्तें थी? पहली तो ये कि आप कभी भी अल अक्सा मस्जिद में अपनी सेना, अपनी पुलिस नहीं भेजेंगे। इजराइल ने इसे साफ रिजेक्ट कर दिया है। इजराइल ने खुलेआम कहा है कि जी आने वाले समय में जरूरत पड़ी तो हमारी पुलिस भी जाएगी अल अक्सा मस्जिद में और हमारी सेना भी जाएगी। दूसरा मुद्दा जिसके ऊपर ये पूरा युद्ध था वो था शेख जर्रार का इलाका। यहाँ पर दरअसल आज की तारीख में रहते हैं फिलिस्तीनी। यहाँ पर यहूदियों का ये कहना था कि जी ये जमीन हमारी थी जिसे फिलिस्तीनियों ने पहले कब्जा लिया था, ऐसे में हमें इसका हक दोबारा मिले। तो जो ये सारा मामला था इजराइल की सुप्रीम कोर्ट में चल रहा था, और अब से 10-11 दिन पहले इस पर वर्डिक्ट ये आया था कि इजराइल की सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये जमीन वाकई में ही जो यहूदी लोग थे उनकी ही थी। ऐसे में यहाँ से फिलिस्तीनियों को निकाला जाए और यहूदियों को बसाया जाए। इजराइल की पुलिस ने काम करना शुरू भी कर दिया था। शेख जर्रार से जो फिलिस्तीनी थे उन्हें निकालना शुरू कर दिया था। फिर उसके विरोध प्रदर्शन में अल अक्सा मस्जिद के अंदर प्रोटेस्ट हुए थे, फिर वहां पर पुलिस घुसी और फिर सारा युद्ध शुरू हुआ। तो ये जो शर्त थी फिलिस्तीनियों की और हमास के लोगों की कि आप शेख जर्रार से फिलिस्तीनियों को नहीं निकालेंगे, ये भी रिजेक्ट कर दी है। इजराइल ने साफ शब्दों में कहा है कि हम फिलिस्तीनियों को यहां से निकालेंगे, अगर वो नहीं निकलेंगे तो हम बल का भी प्रयोग करेंगे। यानी कि इजराइल अपनी बात से 1 इंच भी पीछे नहीं हटा है। तो ऐसे में जो ये हमास के लोग हैं, फिलिस्तीन के लोग हैं, ये क्यों कह रहे हैं कि हम युद्ध जीत गए? तो इसका कारण मैं आपको समझाता हूं। दरअसल देखिए, पिछले 11 दिनों में हमास की रीढ़ की हड्डी तोड़ दी है इजराइल की एयरफोर्स ने। इनका जो सुरंगों का जाल है वो सारा ध्वस्त कर दिया है। इनके जो टॉप कमांडर थे दर्जनों की संख्या में, वो सफाया कर दिया है उनका। इनके सैकड़ों लड़ाके मार गिराए हैं। हालत ये है हमास की कि आज की तारीख में गाजा के अंदर छुपने तक की जगह उनके पास नहीं है। ऐसे में हमास को चाहिए पैसा और जनता का समर्थन, और इसीलिए वो क्लेम कर रहे हैं कि हम जीत गए हैं। जिस वजह से फिलिस्तीन की जनता में और जो अरब देश हैं, इसके अलावा दुनिया भर में जहां भी मुस्लिम हैं, उनके बीच संदेश जाए कि वाकई में ही हमास में वो काबिलियत है कि वो हरा सकता है इजराइल को, जिससे कि उसे फंडिंग मिले, उसका समर्थन भी बढ़े। इसके अलावा फेस सेविंग भी यहाँ पर हमास अपनी कर रहा है, क्योंकि उसकी जो गति हुई है ना इन 11 दिनों में, वो बहुत ज्यादा बुरी है। आज तक हमास को इतना ज्यादा बुरी तरीके से इजराइल ने कभी नहीं पटका था जितना इस बार किया है। आप देखिएगा 1-2 दिन ये ना सिर्फ फिलिस्तीन में, अरब देशों में, भारत में भी कुछ दिन ड्रामा चलेगा। लोग फेसबुक पर, इंस्टाग्राम पर स्टोरियां डालेंगे कि जी इजराइल की हार हुई है, हमास की जीत हुई है। लिटरली हमास का PR कैंपेन भारत में चलेगा। इतना ही नहीं, इस वीडियो के कमेंट में भी आप देख लेना, आपको कितने कमेंट ऐसे मिल जाएंगे। लेकिन जो फैक्ट है वो हम सभी को पता है कि इजराइल यहां पर बहुत ही अच्छे मार्जिन से जीत गया है। हालांकि इस पर आपका क्या व्यू पॉइंट है, कमेंट करके जरूर बताएगा। साथ ही वीडियो को शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।